Hello bachcho, let's read the question. The question is a ray of light of intensity I is incident on a parallel glass slab at a point A as shown in figure. It undergoes partial reflection and refraction. At each reflection 25% of incident energy is reflected. ठीक है, जब हर रिफ्लेक्शन होता है उसमें 20% जो है इंसिडेंट एनर्जी वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी रिफ्रैक्ट हो जाती है. द रेस ए बी एंड ए डैश बी डैश undergo interference, find the ratio of I maximum upon I minimum. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो वेव जाएगी, कोई एक वेव आ रही है, उसका हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है वेव, और एक क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, मतलब वो नॉर्मल से अगर एक मीडियम से ये तो सेम मीडियम में क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है और ये दूसरे मीडियम में जाकर फिर बाहर निकलती है. तो फिर इन दोनों का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करके जो वेव बाहर आती है, उनके बाद में क्या होता है, उन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस होगा. दोनों बराबर डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे नहीं, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी. अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उनके बीच में होता है इंटरफेरेंस, और इस इंटरफेरेंस से हमको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. या तो मैक्सिमा मिलता है या हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है. ठीक है, तो मैक्सिमा पर इंटेंसिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी आई, और मिनिमा पर क्या होती है, इंटेंसिटी हमारी होती है मिनिमम. ठीक है, और इन दोनों का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है. तो अब देखिए हमारे पास ये रे थी, यहाँ से सपोज आई रे आई हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो गया. तो रिफ्रैक्शन में हमको बोला जा रहा है कि 20% जो है वो तो क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है. तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 3I/4. ये तो ये आ गया, और ये I/4 जो है वो हमारा क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है. तो 20% तो रिफ्लेक्ट हो गया और बचा हुआ रिफ्लेक्शन के लिए बाहर अंदर चला गया. अब ये जो 3I/4 है ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो 3I/6 हो जाएगा. वापस इसका 20% 3I/16 हो जाएगा. फिर 3/I/16 में वापस यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा, इधर भी जा रही है वेव और उधर भी जा रही है, तो ये तो हो जाएगा 3I/64. और जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9I/64. इतना पार्ट हमारा बाहर निकला है. तो अब हमारे पास जो बाहर वेव आ रही है, एक तो I/4 की आ रही है रिफ्लेक्शन से, और एक 9I/64 आ रही है रिफ्रैक्शन से. ठीक है, हमने ये 20% वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, उससे हमारी ये रेज जो है वो इस तरह से बन रही है. तो अब मेरे पास जो है, एक तो I/4 आ गई मेरे पास, I1, और I2 जो मेरे पास आ गई है वो आ गई है 9I/64. क्योंकि हमें क्या करना है, 20% को रिफ्लेक्ट कराना है, बाकी को रिफ्लेक्ट कराना है, और हर पॉइंट पर यही होगा. 25% जो हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बाकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो अब मुझे पता है कि I मैक्स जो होता है मेरा, वो हमारा होता है √of I2/I1 माइनस +1 होता है मैक्सिमम के लिए. और मिनिमम जो होता है मेरा I मिनिमम, वो हमारा होता है √of I2/I1 - 1. इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, जब इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये I2/I1 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, I2/I1 ये हो जाएगा 9I/64, और ये I1 है 4/I. तो I से I तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16. ये जो रेशियो बना है I/16 का 9/16 आ जाएगा. ठीक है, ये इस तरह से आ गया. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 9/16 +1, और उसका रूट है 9/16 का, अपॉन √of 9/16 - 1. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास जो आती है वो कितनी आ जाएगी, 49/1 आएगी. मतलब आई मैक्स और आई मिनिमम का जो रेशियो है मेरे पास वो कितना आ रहा है, 49/1. 49/1. ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.